नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसके बाद उन्होंने जो बोला वह खुद उनके सांसदों को भी शायद समझ में नहीं आया। वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि क्या हो गया मोदी जी को। मोदी जी की आवाज को कुचला गया। 5 घंटे तक प्रधानमंत्री के गले को घोटने की कोशिश की गई और उनके आवाज को रोकने दबाने की कोशिशें हुई। जब यह सब हो रहा था तब उनकी सारी टीम कहां थी? उसकी आवाज को कुचलने का 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का। अरे ये क्या हुआ मोदी जी? आप तो ऐसे ना थे। आप तो अभी सदन के भीतर और बाहर भी चीख चीख कर यही कहते रहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच की छाती है, एक अकेले को सारे लोगों की भीड़ ने घेर लिया है। और देखिए थोड़ा सा विपक्ष मजबूत क्या हुआ, उसकी आवाज सदन के भीतर क्या दिखाई देने लगी, क्या सुनाई देने लगी कि मोदी जी आपने अपने 3.0 यानी तीसरे कार्यकाल में ही उसकी बिल्कुल शुरुआत में ही यह विलाप करना शुरू कर दिया कि आपका गला घोटना शुरू कर दिया है विपक्ष ने। सोचिए, सरकार आपकी है और आपकी सरकार ही आपको बोलने नहीं दे रही। ये बात किसी को हजम नहीं होगी। दिल में दर्द तक नहीं है। दिल में दर्द तक नहीं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए ना, विपक्ष की छोड़िए, आपके जो नायाब शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके दिल में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। छात्रों के भविष्य को लेकर जरा भी परवाह नहीं है। रेल मंत्री की तो अभी हम बात ही छोड़ देते हैं। अश्विनी वैष्णव जी जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनके कार्यकाल में एक के बाद एक ट्रेनें भिड़ी जा रही हैं, पटरी से उतरी जा रही हैं, बेपटरी हो रही हैं। लेकिन देखिए, आज सदन नाम रहा नीट यूजी घोटाले के, और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, दिल है उनका कि मानता नहीं। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. एक तरफ शिक्षा मंत्री और एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जहां नीट यूजी घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कम से कम यह तो मान ही रही है कि पेपर लीक हुआ है, और कितनी जगह हुआ है, कब हुआ है, इस पर डिबेट चल रही है। राहुल गांधी और उनके साथ सारा विपक्ष प्रश्नकाल में जो सवाल उठा रहा है उस पर उनका भविष्य नहीं, हमारा, आपका और देश का भविष्य टिका हुआ है। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। और देखिए, बिल्कुल सही आपका कोर्ट चल रहा है। ना आपकी सरकार को
इस पर दिल में दर्द है और ना ही आपकी सरकार को और आपको देश की कंडीशन पर दर्द है। जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है वो सब चंगासी की रिपोर्ट है, ऊपर ठप्पा लगा हुआ है सब चंगा, ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। और आर्थिक सर्वे बता रहा है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया है, लेकिन नौकरियां कहां हैं यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। IIT हो, IIM हो, इन जैसे टॉप संस्थानों से भी जो बच्चे पास हो रहे हैं, जो छात्र पास हो रहे हैं, उनके पास प्लेसमेंट नहीं है, नौकरियों का टोटा है। देखिए ना, बेरोजगारी रिकॉर्ड दर छू रही है 9.2, लेकिन आपकी सरकार, आपका आर्थिक सर्वे कह रहा है सब चंगासी, ऑल इज वेल। इसका मतलब आपको और आपकी सरकार को 140 करोड़ की जो आबादी है, जिसे आप आज भी अपना परिवार कहते हैं पब्लिक में, कैमरे के सामने, उसके लिए दिल में दर्द नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। देखिए आपका आर्थिक सर्वे ऑल इज वेल, सब चंगासी, बस दिक्कत है कि वो देख नहीं पा रहा कि खाद्य महंगाई कितनी हो गई है, 9.4%, अनाज महंगाई 8.75%, दलहन यानी दालों में जो आग लगी है उसकी प्रतिशत हो गई है 16.07%, और सब्जियां, उफिए सब्जियां, क्या कहना है सब्जियों का, तकरीबन 30% का इंक्रीज है और सब चंगासी है। आप कहते हैं प्रगति की विचारधारा के बारे में सोचना चाहिए, वाकई जबरदस्त प्रगति हो रही है, बस महंगाई और बेरोजगारी में जो प्रगति है वह तो रिकॉर्ड तोड़ है। प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से। बिल्कुल सही कहा, नई ऊंचाइयों पर सोचे, नई ऊंचाइयों की तरफ जाना ही चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी टॉप आपने पहुंचा दी, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर भी आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। इतना गुस्सा आपको चढ़ा हुआ है, और इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है यह भी समझ से परे की बात है। देखिए ना, आपके एजेंडे के लिए तो ऑल इज वेल चल ही रहा है, सारा हंगामा विपक्ष जो भी कर ले, आप तो एक कदम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रहे। बिहार के बारे में आपने अनाउंस ही कर दिया, नो स्पेशल स्टेटस, चुपचाप बैठे रहो नीतीश जी, सपोर्ट दे रहे हो देते रहो क्योंकि देना तुम्हारी मजबूरी है। और उस पे जो आपका ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि मोहन भागवत जी थोड़ा नाराज हो रहे थे, तो आपने सीधे सीधे अनाउंस कर दिया कि सरकारी अधिकारियों को अब आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की छूट मिल गई है। विपक्ष हंगामा करे, करता रहे, उसका तो काम ही है। और देखिए ना, कांवड़ियों के नाम पर आपकी जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी। वह तो मिलॉर्ड ने पर्दा गिरा दिया, लेकिन एजेंडा तो आपका सेट हो गया। आपका कहना सही है, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। गला तो घुट ही रहा है, लेकिन किसका, कोई डाउट है क्या आपको? मोदी जी तो कंफ्यूज्ड हैं, आपका क्या हाल है?